यह आदमी कभी अपने दाहिने हाथ से मुक्का नहीं मारता था, क्योंकि अगर वह दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता तो उसका विरोधी सीधे ऊपर पहुंच जाता। लेकिन एक बॉक्सिंग मैच में उसकी मुलाकात एक घुंघराले बालों वाले आदमी से हुई। वह आदमी पहले मरीन रहा था, घमंडी और घमासान, किसी को भी गंभीरता से नहीं लेता था। कोच ने धीरे से उसे चेतावनी दी, सावधान रहना, ये अब तक कभी हारा नहीं है। लेकिन घुंघराले बालों वाला आदमी बेपरवाह था। उसने तो अपने पीठ का टैटू तक दिखा दिया, जैसे कोई चुनौती हो। मैच शुरू हुआ। घुंघराले बालों वाले ने जोरदार पंच बरसाए। माइक ने ध्यान सिर्फ बचाव पर रखा। फिर अचानक एक सही टाइमिंग वाला लेफ्ट हुक मारकर उसने उस आदमी को गिरा दिया। थोड़ा आराम करके वह आदमी फिर खड़ा हुआ और माइक को भड़काने लगा। उसने जानबूझकर कमजोरी दिखाई ताकि माइक हमला करे और वह पलटवार कर सके। दूसरे राउंड में उसने जाल बिछाया, लेकिन माइक की बाईं तरफ की मुट्ठी तेज निकली और वह फिर से गिर गया। इस बार वह लड़ाई जारी रखने की हालत में नहीं था। मैच खत्म हो गया। कोच ने उसे बस इतना पैसा दिया कि वह टैक्सी लेकर घर जा सके। वह झुका हुआ हार मानकर जिम से बाहर निकला। तभी माइक ने उसे खाने पर चलने का न्योता दिया। खाने पर दोनों को यह जानकर हैरानी हुई कि वे एक ही स्पेशल फोर्स यूनिट में रह चुके थे। उस आदमी ने माइक से पूछा, तुम हमेशा बाएं हाथ से ही मुक्का क्यों मारते हो? माइक बस मुस्कुरा दिया। उसने अपना राज नहीं खोला। तभी माइक को उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा कि उनकी दुकान पर गुंडों ने हमला किया है। माइक तुरंत वहां दौड़ा। उसने देखा कि दुकान के चारों ओर लोग खड़े थे। माँ की सुरक्षा के लिए माइक समझ गया कि अब दाहिने हाथ का समय आ गया है। वह फुर्ती से एक एक कर सबको गिराने लगा, लेकिन एक आदमी ऊपर से ये सब देख रहा था। माँ को बचाने के लिए माइक को लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ी। आखिरी आदमी को गिराकर वह दुकान के अंदर भागा। माँ को शांत किया और चश्मा पहने आदमी से पूछताछ शुरू की। तभी असली सरगना आया। उसके साथ एक विशाल बॉडीगार्ड भी था। माइक ने पहल करते हुए पहले ही दाहिने हाथ का पंच मारा, लेकिन हैरानी यह हुई कि वह आदमी बिना हिले डुले मुक्का सह गया। फिर माइक ने पूरी ताकत लगाकर दूसरा मुक्का जरा। इस बार भी वह बस कुछ कदम पीछे हटा। यह देखकर बॉडीगार्ड और ज्यादा भड़क गया। जब हमला असर नहीं किया तो उस आदमी ने माइक के हाथों को अलग किया और जोरदार हेडबट मार दिया। माइक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी सरगना उठ खड़ा हुआ और उसने माइक से अपने साथ काम करने के लिए कहा, लेकिन माइक ने उसके मुंह पर थूक दिया। गुस्से में सरगना ने माइक पर चाकू से वार कर दिया और उसे मार दिया।